We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे झांगूर बाबा की सच्चाई सामने आती जा रही है। शुरुआत में ये मामला सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन अब इसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और देश विरोधी साजिशों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि झांगूर बाबा सिर्फ धर्म बदलाने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक जहर घोलकर उसे तोड़ने की एक गहरी साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक झांगूर बाबा ने जो धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा किया था, उसका इस्तेमाल वह आईएसआई से संपर्क साधने के लिए कर रहा था। बताया जा रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें झांगूर बाबा के नेपाल कनेक्शन के जरिए बातचीत करने की कोशिश की गई थी। बाबा की योजना बेहद खतरनाक थी। वह आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाता और फिर उनका निकाह नेपाल में मौजूद आईएसआई एजेंटों या फिर स्लीपर सेल से करवा देता था। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए एक कोडवर्ड सिस्टम भी तैयार किया गया था, जैसे लड़कियों को प्रोजेक्ट ब्रेन वॉश को काजल करना, बाबा से मिलवाने को दीदार करना और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। इस नेटवर्क की पहुंच सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। विदेशों से झांगूर बाबा को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती रही। एटीएस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि बाबा ने मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार की थी, जिसे लव जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 3 वर्षों से 1000 से ज्यादा लोगों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। एटीएस और ईडी को झांगूर बाबा के 18 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें करीब 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सिर्फ 3 महीने में ही 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस साजिश में झांगूर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू उर्फ नसरीन थी, जिसने खुद धर्म परिवर्तन किया और पूरी प्लानिंग में शामिल रही। उसके खाते में 4 महीने में 14 करोड़ रुपए आए, जिन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। उसके पति नवीन वोहरा के खातों में भी 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। बाबा ने 4 अलग अलग संस्थाएं बना रखी थी, जिसके जरिए ये फंडिंग ली जाती थी और भारत के खिलाफ साजिश को कानूनी चोला पहनाया जाता था। जैसे ही पूरी साजिश सामने आई, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि विदेशों से आ रहे पैसों के जरिए भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी हाल में इसे सफल नहीं होने देगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।